हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2019 को अमेरिका के एक पुलिस स्टेशन में एक आदमी दाखिल हुआ। ये एक इंडियन ओरिजिन का आदमी था। इसका नाम शंकर हंगड़ था। पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि ये आदमी अपनी कोई कंप्लेंट दर्ज कराने यहाँ आया है। शंकर के चेहरे पर इत्मीनान था। ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अब जो बात ये पुलिस को बताने जा रहा था, वो बात जानकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस ऑफिसर्स को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दोस्तों, इस आदमी ने बताया कि पुलिस स्टेशन के बाहर इसकी गाड़ी मौजूद है जिसमें इसके 20 साल के बेटे की लाश मौजूद है। इसने कहा कि मैंने खुद अपने बेटे को कत्ल किया है। ना सिर्फ अपने बेटे को, बल्कि इस आदमी ने अपनी बीवी और 2 और बच्चों को भी मार डाला था। उनकी बॉडीज इसके घर में मौजूद थी और अब ये आदमी पुलिस स्टेशन में अपना जुर्म मान रहा था। इसकी आवाज में कोई पैनिक नहीं था। ये सुकून से बैठा हुआ था। इसने कहा कि मैं खुद को भी मारना चाहता था, लेकिन वो आसान मौत होती। मैं चाहता हूं मुझे सजा मिले। मेरा जुर्म बहुत भयानक है। दोस्तों, पुलिस ऑफिसर्स को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आदमी कितनी आसानी से ये सब कह रहा है। अपनी पूरी फैमिली को कत्ल करने वाला आदमी शंकर हंगड़ कौन था? ये इंतहाई अजीब कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस आदमी ने पुलिस को बताया कि इसने सबसे पहले अपने 2 छोटे बच्चों को कत्ल किया। 7 अक्टूबर 2019 को अपने 13 साल के बेटे निचल हंगड़ को और अपनी 16 साल की बेटी गौरी हंगड़ को। इसके 6 दिन बाद इसने अपनी बीवी ज्योति शंकर को भी कत्ल कर दिया अपने ही घर में। इसके बाद इसने अपने बड़े बेटे वरुण को गाड़ी में बिठाया और ये दोनों तकरीबन 4 घंटे तक इस गाड़ी में सफर करते रहे। ये किसी पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके थे जहां इसने अपने बड़े बेटे का भी गला दबाकर इसको कत्ल कर दिया। अब यहाँ एक सवाल उठता है, जब इसने अपने 2 छोटे बच्चों को कत्ल किया तो इसकी बीवी और बड़ा बेटा घर पर ही थे। उन्होंने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की? 6 दिन बाद इसने अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया, तो तब भी इसके बड़े बेटे ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? इसका बड़ा बेटा इसके साथ गाड़ी में क्यों बैठा, जबकि वो जानता था कि इसके बाप ने इसकी माँ और भाई बहन को कत्ल कर दिया है। दोस्तों, शंकर ने जब ये सारी कहानी पुलिस के सामने रिवील की तो पुलिस को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आदमी क्या कह रहा है। शंकर हंगड़ एक डेटा स्पेशलिस्ट था, डेटा आर्किटेक्ट। ये डेटा को मैनेज करने का स्पेशलिस्ट था, लेकिन बहुत अरसे से इसके पास कोई नौकरी नहीं थी। पुलिस को यह भी पता चला कि इसने $1.5 लाख से ज्यादा का टैक्स भी अदा करना था। इस आदमी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपने घर का किराया अदा कर सकता। 1 महीने बाद इसको ये घर खाली करना था। ये जानता था कि ये और इसके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों, अपनी पूरी फैमिली को कत्ल करने की ये कोई वजह नहीं हुई। इसने पुलिस को खुद बताया था कि इसकी बेटी एक क्लोथिंग स्टोर गैप किड्स में काम कर रही थी। ये साथ साथ पढ़ भी रही थी और एक ब्राइट स्टूडेंट थी। इसके A ग्रेड्स ही आते थे। इसका छोटा बेटा 8th क्लास में पढ़ रहा था। ये आदमी पढ़ा लिखा था। इसकी फैमिली भी अमेरिका में रह रही थी। इसका भाई भी वहीं था। तो फिर ऐसा क्या मसला हो गया कि इस आदमी ने इतना भयानक कदम उठाया जिसमें इस आदमी के मुताबिक इसकी फैमिली की रजामंदी शामिल थी? दोस्तों, ये बात इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत शॉकिंग भी है। इस आदमी ने बताया कि 29 सितंबर 2019 को ये अपनी फैमिली के लिए बाहर से खाना लेकर आया। इन सब ने बैठकर खाना खाया और तब इसने अपनी फैमिली से कहा कि हम सड़क पर आने वाले हैं, हमें खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी और इसीलिए हम अपनी जान ले लेते हैं। इसके मुताबिक इसकी बीवी इसकी ये बात मान गई, लेकिन इसके 2 छोटे बच्चे ये बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि हम खुद अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इस आदमी ने कहा कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। इस आदमी के मुताबिक इसका बड़ा बेटा खामोश था। वो इंटरनेट पर सर्च करने लगा कि अगर ये खुद अकेला जिंदगी गुजारेगा तो उस पर कितने पैसे लगेंगे, लेकिन बाद में वो भी मान गया कि इस फैमिली को अपनी जान ले लेनी चाहिए। अब दोस्तों, ये कितनी अजीब बात है। अगर ये आदमी सच बोल रहा था, यानी अगर इसकी फैमिली अपनी रजामंदी से मरी, तो पूरा मुमकिन है कि इन सब की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस आदमी ने कहा कि तुम लोग खुद से जिंदगी नहीं गुजार सकते और इसीलिए तुम्हें मर जाना चाहिए? इस बात की कोई सेंस नहीं बनती। इसकी फैमिली अब मर चुकी थी। इसके बड़े बेटे की लाश बाहर इसकी गाड़ी में थी। यानी ये आदमी जो कहानी सुना रहा था
उसकी तस्दीक भी नहीं की जा सकती थी। पूरा मुमकिन था कि इस आदमी की फैमिली के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये आदमी इनको कत्ल करने वाला है। हो सकता है कि इसका बड़ा बेटा घर से बाहर रह रहा हो और इसने अपने बड़े बेटे से झूठ बोला हो कि इसकी माँ और बहन भाई कहीं बाहर रहने गए हैं और फिर इसने अपने बड़े बेटे को भी कत्ल कर दिया हो। बहरहाल ये कहानी इतनी अजीब थी कि पुलिस ऑफिसर्स भी कंफ्यूज थे कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस आदमी ने और भी बहुत सी बातें बताई जिनसे एक बात साबित हो गई थी कि इस फैमिली की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। इसका कहना था कि इसकी बीवी और इसके दरमियान शादी के बाद कभी भी हालात ठीक नहीं रहे थे। इसकी बीवी को लगता था कि ये आदमी अपनी वालदा और बहन भाइयों के कहने में आकर सारे फैसले लेता है। इसकी बीवी की फैमिली ने भी इनकी शादी कबूल नहीं की थी और वो भी इनसे बात नहीं करते थे। इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात ऐसे थे कि ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इसकी बीवी एक अलहदा कमरे में रहती थी और ये आदमी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अलहदा कमरे में रह रहा था। ये फैमिली कभी कभार इकट्ठी बैठती थी। इन बातों से पता चलता है कि इन सब की मेंटल हेल्थ कैसी थी। ये आदमी ये सब बताते हुए बार बार कह रहा था कि मैं बहुत बुरा हूँ, मुझसे नरमी से पेश मत आओ, मैं हर तरह की सजा डिजर्व करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसी चीज है जो पुलिस ऑफिसर्स ने नोटिस की। ये आदमी बहुत सुकून से बैठा हुआ था। इसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी कुछ ही दिन पहले, लेकिन इसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था। इसके बड़े बेटे की लाश इसी की गाड़ी में मौजूद थी और ये आदमी बड़े आराम से इस लाश को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस को लगा कि ये आदमी शायद इतना कंट्रोलिंग था कि इससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि अब ये अपनी फैमिली को पाल नहीं सकता। इसका बड़ा बेटा कोई नौकरी ढूंढ सकता था, इसकी बेटी ऑलरेडी नौकरी कर रही थी, ये लोग सरवाइव कर सकते थे। लेकिन इस आदमी की अना ने शायद ये बात बर्दाश्त ही नहीं की कि ये अब अपनी फैमिली को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसने पुलिस को यह भी कहा कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, अपने भाई से भी नहीं। ये अभी भी सिर्फ पुलिस को अपना फैसला सुना रहा था। इसके बिहेवियर से पुलिस को अंदाजा हो रहा था कि इसके घर का माहौल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, इस आदमी को 3 दफा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये कभी पेरोल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता, यानी ये अब अपनी सारी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा।